सो टुडेज टॉपिक इज टेक्निक ऑफ सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग, ठीक है। यानी सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉसिंग का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेल्फिंग क्या होता है। सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फिंग इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेटिंग अ प्लांट विद इट्स पॉलन, ठीक है। यानी मान लो ये कोई प्लांट है एंड इस प्लांट में फ्लावर लगे हुए, ठीक है। एंड उन फ्लावर का उसी प्लांट के पॉलन से फर्टिलाइज करना या फिर पॉलिनेशन कराना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। सेल्फिंग कुछ ऐसा होता है कि एक ही प्लांट का, ये उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन है एंड उसी फ्लावर के स्टिग्मा में हमने क्या करा दिया, पॉलिनेशन करा दिया, ठीक है। अब इससे फायदा क्या है, इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा। मैं बार बार हर लेक्चर में बताता हूँ आपको होमोजाइगोसिटी, क्लियर है, बताने की जरूरत तो नहीं है। एंड क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग मीन्स ये आपका एक प्लांट है एंड ये दूसरा प्लांट है, ठीक है। तो दूसरे प्लांट के पॉलन से अपने प्लांट को क्या करना, फर्टिलाइज करना या फिर पॉलिनेशन कराना, वो क्या कहलाता है, क्रॉसिंग कहलाता है, या फिर इसी को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, यानी फ्लावर भी डिफरेंट हो, प्लांट भी डिफरेंट हो, एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल सी डिफिनेशन है जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो सेल्फिंग इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेटिंग अ प्लांट विद इट्स ओन पॉलन, ठीक है। बेनिफिट्स इफेक्ट्स क्या होंगे इसके, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा, यानी दोनों के दो एलील में दोनों के दोनों जीन कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्लांट विच ब्रीड ट्रू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी ये उन प्लांट्स में होता है जो क्या करते हैं, जो ब्रीड करते हैं ट्रू जनरेशन, हर जनरेशन में ट्रू ब्रीडिंग करते हैं। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है, हर जनरेशन में सेम खुद के प्लांट से ही, यानी खुद के फ्लावर से ही ब्रीड करते हैं, ठीक है। डिक्रीज्ड सेग्रीगेशन, जैसे हम लोग बात करते हैं होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, जब भी होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी सेग्रीगेशन क्या होगा, सेग्रीगेशन में डिक्रीज हो जाएगा। सेग्रीगेशन यू नो दैट कि लाइक कॉम्बिनेशंस कम हो जाएंगे, है ना, जीन के कॉम्बिनेशन कम, ठीक है। फिर डिसएडवांटेज की बात करते हैं, मेनी जनरेशन ऑफ सेल्फिंग लेड टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मैंने आप लोगों को बोला था कि एक होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अगर हम क्लोजली रिलेटेड प्लांट के बीच में अगर हम रिप्रोडक्शन कराते हैं तो उससे क्या होता है, ब्रीडिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, ठीक है। लाइक मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट मैं समझाने के लिए उस चीज को बोलता हूँ। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग में क्या होता है कि जो जैसे मान लो कोई एनिमल है, ठीक है, अगर वो एनिमल अपने ही क्लोजली रिलेटेड एनिमल को, यानी अपने ही फैमिली में से, ठीक है, किसी के साथ रिप्रोड्यूस करता है तो वो उस पे क्या आएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, उसको क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो बेस्ट क्या है कि वो अगर हमको नई वैरायटी लाना है तो हम किससे ब्रीड कराएं, हम किसी भी एनिमल को ब्रीड कराएंगे उससे दूसरे, मतलब क्लोजली रिलेटेड ना हो, बाकी फार अवे हो, यानी बहुत दूर का रिलेटेड स्पीसीज हो, अगर उससे कराएंगे तो वैरायटी बनेगी, नहीं तो वैरायटी नहीं बढ़ेगी, एक डिप्रेशन हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर बहुत जनरेशन तक अगर हम सेल्फिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेल्फिंग टेक्निक में क्या क्या आता है उस चीज को समझते हैं। सेल्फिंग टेक्निक्स कवरिंग द इंटायर इन्फ्लोरेसेंस विद द पेपर बैग विल एंश्योर द सेल्फिंग टेक्निक, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ हाँ ये समझो पहले इसको, नहीं ये तो क्रॉसिंग आ गया डायग्राम। सेल्फिंग टेक्निक में क्या करते हैं हम, मुझे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ये तो क्रॉसिंग का डायग्राम है बट समझिए सेल्फिंग टेक्निक में क्या करते हैं। ये मान लो हमारा फ्लावर है, दिस इज द फ्लावर, यहाँ पे ऐसे करके ये, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये फ्लावर है एंड इस फ्लावर का मैं पूरा का पूरा पार्ट क्या कर लूंगा, इसको क्लोज कर लूंगा, यानी ये फ्लावर फर्टिलाइज ना हो, ठीक है ना, मतलब सॉरी, इसको मैं पूरा का पूरा क्या कर लूंगा, क्लोज कर लूंगा, यानी इसके पॉलन ग्रेन केवल इसी को समझ रहे हो मेरी बात, yes
मैंने इसको पूरे मैंने फ्लावर को इसको मेरे पूरे पास एक फ्लावर को मेरे पास एक फ्लावर को बंद कर फ्लावर दिया, को क्लोज बंद किया। कर दिया, क्लोज। तो अब पॉलन ग्रेन बाहर नहीं जाएंगे। अब पॉलन ग्रेन अगर बाहर नहीं जाएंगे तो इसी को फर्टिलाइज करेंगे, उसी फ्लावर को। तो इसी को बोलते हैं सेल्फिंग। बट क्रॉसिंग में डिफरेंस है, क्रॉसिंग में डिफरेंट है, यानी कवरिंग द इंटायर इन्फ्लोरेसेंस। यानी सेल्फिंग टेक्निक में क्या करते हैं हम, पूरे इन्फ्लोरेसेंस को ही, पूरे फ्लावर को ही हम क्या कर देते, कवर कर देते, किससे, पेपर बैग से। जिससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी पॉलन ग्रेन खुद के ही फ्लावर को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। सेल्फिंग कैन बी अचीव्ड बाय थ्रू कवरिंग द कैपिटुलम विद पेपर कवर बिफोर द ओपनिंग द फ्लावर। यानी कैपिटुलम उसको बोलते हैं, फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को कैपिटुलम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम उस कैपिटुलम को कवर कर देंगे, है ना, फ्लावर को ओपन होने से पहले। जब फ्लावर होता है ना, तो बेटा जैसे फ्लावर होता है, स्टार्टिंग में फ्लावर ऐसा होता है, यू, है ना, फिर ओपन होके वो ऐसा हो गया, खुल जाता है, मतलब फ्लावर, है ना, ऐसे ओपन हो गया मान लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा होगा, इसी टाइम पे हम उसको क्या कर देते हैं, ऐसे कवर कर देते हैं। अब क्या होगा कि खुद का जो पॉलन ग्रेन है, खुद के स्टिग्मा को क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, है ना। ऐसे अगर बार बार हम इसको करते जाए, एक दो जनरेशन के लिए तो ठीक है बेटा, होमोजाइगोसिटी होगी, होमोजाइगोसिटी होगी, होमोजाइगोसिटी होगी। बट बहुत जनरेशन तक अगर हम इसको करते रहे तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसके लिए इसमें शॉर्ट नोट्स आता है, व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं बेटा क्रॉसिंग की। तो क्रॉसिंग एक मेथड होता है जिसपे हम क्या करते हैं, खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं करके किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर को फर्टिलाइज करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं। अब अगर मुझे क्रॉसिंग करनी है तो क्रॉसिंग के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या करा, मेरे पास दो फ्लावर है, ठीक है। एक मैंने फ्लावर लिया है ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या करा है, ये फ्लावर फर्स्ट है, ये फ्लावर सेकंड है। हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है, इसमें मेल पार्ट भी है ये, है ना, और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। दिस इज द फीमेल पार्ट एंड दिस इज द मेल पार्ट। अब मुझे क्या बनाना है, इसको अगर मेल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके फीमेल पार्ट को ऐसे कवर कर दूंगा, इसके फीमेल पार्ट को कवर कर दिया एंड या फिर मैंने कट कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, मेल फ्लावर बन गया, यानी इसमें केवल मेल पार्ट हो। तो इस मेल पार्ट में ब्रश करेंगे एंड ब्रश से कुछ पॉलन ग्रेन गिरेंगे, और उन पॉलन ग्रेन को मुझे कहाँ गिराना है, इस पार्ट में। ये भी बाइसेक्सुअल है, इसको मुझे फीमेल, ये मैंने मेल फ्लावर बना दिया बाई, इसको मेल फ्लावर कैसे बनाया, बाई बैगिंग। बैगिंग का मतलब फीमेल जो पार्ट था उसको हमने बैग से बंद कर दिया है, ठीक है। एंड अगर मुझे इसको मेल फ्लावर बनाना है, सॉरी, इसको मुझे फीमेल फ्लावर बनाना है, तो फीमेल फ्लावर में क्या करूंगा, मैं इसके एंथर को क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। इस एंथर, जो इंथर सैक वाले पार्ट को, इसको मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। जब कट कर दूंगा तो केवल फीमेल वाला पार्ट बचेगा। इस कट करने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। सो हमने कट कर दिया तो एंथर रिमूव हो गया। अगर एंथर रिमूव हो गया तो ये अब हमारा कैसा हो गया, फीमेल फ्लावर हो गया। अब ये हमारा कैसा हो गया, मेल फ्लावर हो गया। इसमें फीमेल पार्ट को हमने बंद रखा है। अब इसमें ब्रश से हम पॉलन ग्रेन को यहाँ तक पहुंचा देंगे। तो ये प्रोसेस है क्रॉसिंग का, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। तो अब सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक में कौन कौन से इक्विपमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स। फॉरसेप्स यू नो दैट क्या होता है, ठीक है। डाइसेक्टिंग सीजर लगेगा, निडल्स लगेंगे, पेपर क्लिप्स लगेंगे एंड कवर बैग्स लगेंगे, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। क्रॉस सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक। सबसे पहले क्रॉस सेल्फिंग हमने डिफिनेशन पढ़ लिया, क्रॉसिंग समझो। फ्लावर शुड बी इमैस्कुलेटेड। सबसे पहले हमको फ्लावर को क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा बिफोर एंथेसिस। एंथेसिस क्या होता है, ये फ्लावर है, इस फ्लावर से एंथर से एक टाइम होगा जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन फूटेगा, मतलब एंथर फूटेगा एंड पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं एंथेसिस, ठीक है। तो एंथेसिस से पहले, ठीक है ना, एंथेसिस से पहले हमको क्या कर लेना है, फ्लावर को इमैस्कुलेटेड कर लेना, यानी उस मेल पार्ट को, उस एंथर को कट कर लेना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं बिफोर द एंथेसिस। यानी स्टेमन को हम रिमूव कर देंगे विदाउट डैमेजिंग द स्टिग्मा। स्टिग्मा को बिना डैमेज करे हम एंथेसिस से पहले हम क्या कर लेंगे, उसको मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। ओके,
इन द नेक्स्ट मॉर्निंग हमने एंथेसिस के पहले ही हमने स्टेमन को रिमूव कर लिया, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्या लेंगे, फ्रेशली कलेक्टेड पॉलन, हम पॉलन को कलेक्ट करेंगे। पॉलन कलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, हमने वही चर्चा करी ना पॉलन कलेक्ट करने का। ये हमने कैसे कलेक्ट करा, स्टिग्मा को इसमें बैक करके रखा है, ब्रश से हमने क्या कर दिया, पॉलन को कलेक्ट कर लिया दूसरे प्लांट का, है ना। पॉलन को हमने क्या करा, कलेक्ट कर लिया, डस्टेड है ना, उनको ऐसे उड़ाया, ठीक है। हेड एंड हेड इज कवर्ड विद पेपर बैग, एंड जो उसका हेड है उसको हमने कैसे पेपर बैग से कवर कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या करा, क्रॉसिंग टेक्निक में उसी के आगे, इट इन्वॉल्व द इमैस्कुलेशन फॉलोड बाय पॉलिनेशन। सबसे पहले इमैस्कुलेशन कराते हैं, वही चीज फिर से लिखिए, एंड फिर उसको हम लोग क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है। इमैस्कुलेशन के लिए हम लोगों ने क्या करा, फॉर इमैस्कुलेशन सेलेक्टेड अनओपन फ्लावर, हमने एक अनओपन फ्लावर लिया, है ना, उसका हमने एंथर रिमूव कर दिया जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, विद फाइन पॉइंटेड फॉरसेप, फॉरसेप से हमने क्या कर दिया, उसका एंथर को हटा दिया, ठीक है। और आफ्टर टीयरिंग द पेटल, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, उसके पेटल को भी हटा देंगे, ठीक है। कलेक्ट द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेच्योर्ड फ्लावर, दूसरे फ्लावर मेच्योर फ्लावर से हमने पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करा, उसको डस्ट इट करा ऑन इमैस्कुलेटेड फ्लावर, जो हमने प्लांट को कट करा है, इमैस्कुलेशन करा है, उस पर उसको गिरा दिया, ठीक है। बैग द पॉलिनेटेड फ्लावर एंड देन टैग इट, पूरे के पूरे फ्लावर को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और उसमें टैग लगा दिया कि दिस इज, ऐसा टाइम वगैरह डाल के, ठीक है। आगे डायग्राम होगा तो चलेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा फिर से हम प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, सबसे पहले हमको क्या करना है, पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है कि कौन इसके पेरेंट्स रहेंगे, यानी कौन आपका इमैस्कुलेटेड फ्लावर बनेगा यानी फीमेल फ्लावर बनेगा, कौन सा आपका मेल फ्लावर बनेगा यानी डोनर फ्लावर बनेगा, ठीक है। दूसरा सेल्फिंग ऑफ पेरेंट और आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन, फिर हम उसका क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे यानी सेल्फिंग टेक्निक कराएंगे, या फिर आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे यानी इसको क्रॉसिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग, एंड इसको क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पूरे के पूरे फ्लावर को बंद कर देते हैं, है ना, उसके पूरे इन्फ्लोरेसेंस को। एंड आर्टिफिशियल में क्या होता है कि हम एक इमैस्कुलेटेड फ्लावर लेते हैं, एंड एक क्या होता है, डोनर लेते हैं, जहां से हम डस्ट को इमैस्कुलेटेड फ्लावर में गिराते हैं, पॉलन डस्ट को। फिर हम ठीक है, इसके बाद सेल्फिंग ऑफ पेरेंट करते हैं या फिर आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। और क्या इसमें प्रोसीजर है, इमैस्कुलेशन हो गया, बैगिंग हो गया, बैगिंग के बाद टैगिंग हो गया, है ना, एंड ये क्रॉसिंग आपका हो जाता है, ठीक है। फिर हाइब्रिडाइजेशन के पूरे स्टेप है, ठीक है। फिर अब जब क्रॉसिंग हो गया तो फर्स्ट जनरेशन बनेगी, तो फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट बनेंगे उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके जो सीड है उसको स्टोर कर लेंगे, एंड रेजिंग द F1 जनरेशन, और अब F1 जनरेशन को रेज करेंगे, फिर आगे यही प्रोसेस दोबारा होने वाला है, ठीक है। सो अब एक एक करके हमको इसको डिटेल से पढ़ना है, अब बहुत डिटेल से जा रहे हैं पूरे हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक को पढ़ने के लिए, ठीक है। सो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सबसे पहले हमको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट करना है। तो द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट डेवलप्स अपॉन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रीडिंग, ठीक है। ये एम्स एंड ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पेरेंट को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, यानी कौन से पेरेंट हमको लेना है वो सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो हमारा डिजायर्ड प्लांट है उसके लिए, ठीक है। पेरेंटल प्लांट मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लोकल एरिया, लोकल एरिया से लेना है, ठीक है। एंड द सपोज टू बी बेस्ट सूटेड फॉर द एग्जिस्टिंग कंडीशन, और वो बेस्ट सूटेड होना चाहिए उस एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए, जिस एग्जिस्टिंग कंडीशन में आप उसको उगाना चाहते हो उसके लिए बेस्ट होना चाहिए वो पेरेंटल प्लांट, ठीक है। फिर अगला सेल्फिंग या फिर आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो इट इज एसेंशियल फॉर होमोजाइगोसिटी बढ़ाने के लिए, मैंने बोला था सेल्फिंग करते हैं ये फॉर इलिमिनेटिंग द अनडिजायरेबल जीन, तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। मैं कहता हूँ अगर मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है एंड मुझे स्मॉल टी नहीं चाहिए, तो मैं बार बार क्या कराऊंगा, इस प्रोसेस को कराऊंगा, एंड कैपिटल टी हो जाएगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी, अनडिजायरेबल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, एंड ऑब्टेनिंग इन ब्रीडिंग, ठीक है, इन ब्रीड्स, ठीक है। और इन ब्रीड्स को पैदा करने के लिए, इनब्रीड्स यानी ऐसा ब्रीड जो कि प्योर हो एकदम से, ठीक है। फिर इमैस्कुलेशन हम लोगों ने पढ़ा, इमैस्कुलेशन में आपको शॉर्ट नोट्स आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इमैस्कुलेशन में शॉर्ट नोट्स आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इमैस्कुलेशन क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन का बेटा तीसरा स्टेप होता है। इन ब्रीड्स जो होते हैं आर ग्रोन अंडर द नॉर्मल कंडीशन एंड आर इमैस्कुलेटेड, हम वो जो इन ब्रीड्स हुए हैं, ठीक है, हम जो सेल्फ पॉलिनेशन से जो इनब्रीड्स हुए हैं हम उनका क्या कराएंगे, इमैस्कुलेशन कराएंगे। इमैस्कुलेशन यू नो दैट, बार बार वही बात लिखिए कि इमैस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम फीमेल पेरेंट, है ना, वो क्योंकि फीमेल जब जैसे ही हम स्टेमन हटाएंगे वो फीमेल प्लांट हो जाएगा, बिफोर दे ब्रस्ट, एंड उसको फूटने से पहले, अभी हम लोग है ना एंथेसिस से पहले, एंड सेट दियर पॉलन, और उसके पॉलन को हम सेट करेंगे यानी डस्ट के दो गिराएंगे
दूसरे वाले फ्लावर पे, ठीक है, सॉरी, एंड सेट देयर पॉलन, उनके पॉलन को हम गिरा देंगे, ठीक है, एंड इट, इसके पॉलन नहीं, दूसरे के पॉलन इसमें गिराएंगे, ठीक है, जब फीमेल पेरेंट बन जाएगा, इसके पॉलन को हम हटा देंगे, मतलब पूरा स्टेमेन को रिमूव कर दिया। इट कैन बी डिफाइंड एज, दूसरी एक डिफिनीशन लिखी है, बात वही है कि द रिमूवल ऑफ स्टेमेन और एंथर बाय द किलिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, या तो एंथर को हम हटा दें या तो फिर पॉलन ग्रेन को हम मार दें, ठीक है, ऑफ द फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग एनी ऑफ, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं खराब होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए नहीं खराब होना चाहिए ताकि आपका प्लांट कैसा हो, फीमेल रहे, ठीक है। इमेस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है, अगर कोई प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो इमेस्कुलेशन जरूरी नहीं है। ये किसके लिए जरूरी है, बाइसेक्सुअल की है, हमारे पास फ्लावर है, ये उसका फीमेल वाला पार्ट ये सेंटर में है, ठीक है, अगर ये बाइसेक्सुअल है तो हम बाई इसको हटा दिया, तो अब ये मेल वाला हट गया, तो अब ये फीमेल प्लांट बचा, ठीक है, फीमेल फ्लावर बचा। बट अगर वो पहले से ही क्या है, उसमें एंथर है ही नहीं, यानी वो फीमेल फ्लावर है, तो फीमेल फ्लावर में वो जरूरी ही नहीं है, यानी यूनिसेक्सुअल जरूरी नहीं है, बट अगर बाइसेक्सुअल हुआ या फिर सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स हुए तो उसमें ये इमेस्कुलेशन जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बात समझ में आ रही है ना मेरी। तो हमारे पास वेरियस टाइप के मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इमेस्कुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला नॉर्मल वाला है हैंड इमेस्कुलेशन या फिर फॉरसेप्स या फिर सीजर, जो आप लोग नॉर्मली करते हो, बट ये बड़े प्लांट्स में हो सकता है, जो लार्ज फ्लावर होते हैं उनमें केवल पॉसिबल है। कुछ प्लांट्स बेटा बहुत छोटे होते हैं, तो उनको तुम क्या समझ रहे हो, उनको तुम हाथ से उसका मेल पार्ट हटा पाओगे, उसके स्टेमन को हटा पाओगे, एंड फॉरसेप्स से हटा पाओगे, नहीं हटा पाओगे। तो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड टू दोज प्लांट जिनके फ्लावर क्या है, बड़े हैं, जैसे कि हिबिस्कस हो गया यानी गुड़हल, उसके लिए तो चलो हो जाएगा। एंड दिस इन दिस मेथड द कोरोला ऑफ द सिलेक्टेड फ्लावर इज ओपन। सबसे पहले क्या करते हैं हम उस सिलेक्टेड फ्लावर का कोलोरा, जो कोरोला वाला पार्ट है, आउटर वाला पार्ट, उसको ओपन कर लेते हैं, एंड एंथर को हम केयरफुली रिमूव कर देते हैं फाइन टिप ऑफ फॉरसेप्स से, फॉरसेप्स के एकदम पतले वाले टिप से, ठीक है। देन कुछ प्रिकॉशन क्या हो जरूरी है आपके लिए, फॉलोइंग द इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन वाइल परफॉर्मिंग दिस मेथड, ठीक है, कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं आपको, फ्लावर शुड बी सिलेक्टेड एट प्रॉपर स्टेज, जो फ्लावर है उसको प्रॉपर स्टेज में लेना है, ये नहीं कि फ्लावर का जो मेल पार्ट है ये ब्रस्ट हो गया हो तब आप वो कर रहे हो, ठीक है ना, उसके पहले। स्टिग्मा शुड बी रिसेप्टिव एंड एंथर शुड बी नॉट डेहिसेस्ड, यानी एंथर जो स्टिग्मा हो रिसेप्टिव यानी मेच्योर हो चुकी हो और वो पॉलन ग्रेन लेने के लिए तैयार हो, एंड एंथर शुड बी नॉट हैव डिसेज, और एंथर बहे मतलब एंथर फूटे ना हो, एंथर बाहर अभी फैले ना हो, ठीक है, एंथर शुड बी नॉट डेहिसेस्ड यानी फूटे ना हो, ठीक है, ब्रस्ट ना हुए हो, ठीक है। ऑल द एंथर शुड बी रिमूव फ्रॉम द फ्लावर विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, एंथर को ऐसे निकालना है कि फ्लावर खराब ना हो, फ्लावर ब्रेक ना हो, स्टिग्मा एंड ओवरी फ्लावर ना हो, फ्लावर के स्टिग्मा एंड ओवरी पार्ट डैमेज ना हो, एंड ये सब चीजें तो आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये वाले कुछ सीखने वाली बात है। दूसरा मेथड क्या है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। पहला वाला मेथड एकदम इजी है कि आप हाथ से, सीजर से या फिर फॉरसेप से कर दोगे। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, स्टेमन को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस, ठीक है, बट ये किसके लिए है, ठीक है, सॉरी, स्टेमन को आप रिमूव कर सकते हैं फॉरसेप्स के, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट इन माइन्यूट फ्लावर, जो फ्लावर बहुत छोटे हैं उसमें हम फॉरसेप्स से नहीं कर सकते, तो फॉरसेप्स से करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है माइन्यूट फ्लावर के लिए, यानी बहुत छोटे फ्लावर के लिए। कुछ फ्लावर हैं, जैसे कि मैं अगर फ्लावर की बात करूं, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, तो ये जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं, हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारे फ्लावर में हम इमेस्कुलेशन फॉरसेप्स से नहीं कर सकते, इमेस्कुलेशन इज डन बाय डिपिंग ऑफ द फ्लावर, हम फ्लावर को डिप करेंगे हॉट वाटर में। जैसे ही हम हॉट वाटर में कुछ सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, यानी 1 से 10 मिनट के लिए हम उसको हॉट वाटर में डालेंगे, तो जो गाइन्यूशियम होगा, जो प्लांट का गाइन्यूशियम होगा, वो तो उस हॉट वाटर को सह लेगा। देखो प्लांट में दो ही चीजें हैं ना, फ्लावर में दो ही चीजें हैं आपके, एक एंड्रोसियम, एक गाइन्यूशियम। गाइन्यूशियम आपका हॉट वाटर सहन कर सकता है, ठीक है, बट एंथर जो है उसको नहीं सहन कर पाएगा और वो क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। तो दिस जो ये टाइम है 1 से 10 मिनट, ये वेरी करता है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, यानी हर स्पीसीज के लिए टाइम अलग होगा, किसी स्पीसीज में आधे घंटे के लिए, किसी स्पीसीज के लिए 2 मिनट, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट गाइनोशियम क्या हो गए, वो विथ स्टैंड, यानी गाइनोशियम खड़ा रह सकता है
हॉट टेम्परेचर के साथ वो सहन कर सकता है। एट विच एंथर आर किल्ड, जिस टेम्परेचर में एंथर मर जाएंगे उस टाइम पर टेम्परेचर में क्या है, गैन्यूशियम सही सलामत रहेगा। तो बहुत छोटे प्लांट है तो उसको गर्म पानी में डाल दो कुछ टाइम के लिए, तो गैन्यूशियम बचा रहेगा, बट एंथर क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। अच्छा लगा ये। सो नेक्स्ट मेथड इज कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट था कि हॉट वाटर में एंथर जो है मर जाते हैं, वैसे ही लाइक हॉट वाटर जैसे ही कोल्ड वाटर ऑल्सो किल्स पॉलन गेन। कोल्ड वाटर भी क्या करता है, पॉलन गेन को किल कर देता है और गायनीशियम बचा रह जाता है। ठीक है, अगर मैं चावल की बात करूं तो चावल में 0 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज मेंटेन टू किल द पॉलन ग्रेन। राइस के केस में क्या है, अगर मैं 0 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर उसको मैं ठंडा कर दूं इतना, तो उसके पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, ठंडी में चावल लगता है, बताओ, है ना, राइस को वाटर की नीड होती है ना, वो समर सीजन पे लगता है, क्योंकि अगर वो इतने टेम्परेचर में अगर वो उसके क्या हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन किल हो जाता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज लेस इफेक्टिव देन हॉट वाटर, लेकिन हॉट वाटर टेक्निक ज्यादा अच्छी है, ये मेथड कम इफेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि हर प्लांट के लिए अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है। ठीक है, सो अगला मेथड है एल्कोहल ट्रीटमेंट मेथड। हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ लिया, चौथा मेथड है एल्कोहल से ट्रीट करना। एल्कोहल से कैसे ट्रीट करेंगे, दिस मेथड इज नॉट कॉमनली यूज, इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं फॉर इमैस्कुलेशन, मतलब इमैस्कुलेशन के लिए, रिमूवल के लिए एंथर के, इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी उस एल्कोहल ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन यानी कितने टाइम के लिए देना है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिंस अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड फेलिंग विच इवन द गायनीशियम में बी डैमेज। अगर हमने थोड़ी भी देर कर दी या फिर किसी वो ड्यूरेशन में टाइम में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, तो आपका गायनीशियम क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है। अगर थोड़ा सा भी हम इससे ऊपर गए, फॉलिंग विच इवन द गायनीशियम में भी डैमेज, गायनीशियम क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, सो फ्लावर हो गया या फिर इन्फ्लोरेसेंस हो गया आर इमर्स्ड इन एल्कोहल, उसको एल्कोहल में डुबो देते हैं एक सुटेबल कंसंट्रेशन में। सुटेबल कंसंट्रेशन यानी मान लो 50%, 70% आपके कॉलेज में रखा रहता है ना, सारे टाइप के एल्कोहल, फॉर अ ब्रीफ पीरियड, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो लाइक एग्जांपल के लिए बात करूं तो अल्फा अल्फा एक प्लांट है, ट्रीटमेंट कितने 10 सेकंड के लिए देते हैं, बस 10 सेकंड देते हैं। कितने एल्कोहल में, 57% एल्कोहल, या फिर आप ऐसा समझ लो 60% एल्कोहल के लिए रखते हैं। ठीक है, तो उसके पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं इसी में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल ट्रीटमेंट। ठीक है, अगला मेथड है सक्शन मेथड। सक्शन मेथड क्या होता है, ये एक मैकेनिकल मेथड है एंड इट इज सूटेड फॉर द क्रॉप हैविंग द माइन्यूट फ्लावर। ये भी किसके लिए, छोटे फ्लावर के, जो बहुत छोटे छोटे फ्लावर है उसके लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट ओनली एंथर इज सक्ड आउट। यानी सक्शन मतलब समझो खींचना, एक प्रेशर से हम उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यानी इतना हमने छोटा अमाउंट दिया है कि केवल क्या हो, जो उसके एंथर हो वो खींच जाए। ठीक है, एंथर सक हो जाए, ठीक है, सक्ड आउट हो जाए। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लाइक गायन्यूसियम रिमेन्स इंटैक्ट, लेकिन फ्लावर के साथ गायन्यूसियम जुड़ा रहे, बट फ्लावर से एंथर क्या हो जाए, सक हो जाए। जैसे वैक्यूम होता है, वैक्यूम, तो वैक्यूम क्या करता है, खींचता है। ये वैक्यूम मशीन है एंड यहाँ पे कपड़ा कचरा वगैरह बहुत बड़ा खींचता है ना, वैसे तो इसमें भी वैसे ही प्रेशर लगाया जाता है, इसीलिए इसको सक्शन मेथड बोला गया है। ठीक है, हाउएवर इन दिस मेथड 10 to 15 सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इन दिस मेथड में 10 से 15% ही सेल्फ पॉलिनेशन हो पाता है एंड इट इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक, यानी ज्यादा इससे ये ज्यादा मतलब काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि 10 से 15% ही सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हैं। ओके, अगला है मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मेथड। मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या है कि अगर फ्लावर के साथ ये मेल वाला पार्ट है बट ये स्टेराइल हो जाए, स्टेराइल का मतलब ये वायलेबल नहीं है, ये फर्टिलाइज करने योग्य नहीं है। स्टेराइल का मतलब हो गया ये फर्टिलाइज करने के लिए, यानी इनकम्पेटिबल है, इन मतलब ये फर्टिलाइज करने योग्य नहीं है। फर्टिलाइज करने के योग्य नहीं है तो फ्लावर में लगा भी है तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो इमैस्कुलेशन ओपन कैन बी एलिमिनेटेड बाय द यूज ऑफ मेल स्टेराइल प्लांट, यानी
इमैस्कुलेशन ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इमैस्कुलेशन करें ही ना, हम इमैस्कुलेशन ना करें। किस में नहीं करोगे, जो जिसका आप ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसका मेल वाला पार्ट क्या हो, स्टेराइल हो, स्टेराइल यानी फर्टिलाइज ही ना कर पाए, पड़ा रहे, हमसे क्या लेना देना। इन सम सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल सॉर्गम, ऑनियन, बार्ले, है ना, इनमें क्या होता है, एंथर स्टेराइल होते हैं। एंथर कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, एंड डू नॉट प्रोड्यूस वायबल पॉलन, और ये वायबल पॉलेंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ ऐसा समझो कि मेरी कोचिंग में 100 बच्चे बैठे हैं एंड 100 बच्चे में एक बच्चा है जिसमें फीस नहीं लेता, क्यों, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है एक भी। अब पढ़ता नहीं तो पढ़ा रहे, अब मैं क्या करूँ, जब पढ़ता ही नहीं है तो बैठा रहे, जैसे 99 लोग बैठे हैं वैसे वो भी बैठा रहे। तो जब ये मेल स्टेराइल है, जब फर्टिलाइज ही नहीं करेगा तो ये भी वैसे ही रुका रहे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे इमैस्कुलेशन नहीं करते। किस किस एग्जाम्पल में, सॉर्गम, ऑनियन एंड बार्ले में, ठीक है। तो सिमिलरली सेल इनकैपेबिलिटी में बी आल्सो यूज्ड फॉर अवॉइड इमैस्कुलेशन। सेल इनकैपेबिलिटी क्या है कि पॉलन तो प्रोड्यूस करेगा बट उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फर्टिलाइज कर पाए, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग इमैस्कुलेशन को नहीं करते, ठीक है। फिर देखो कितने सारे मेथड है। इमैस्कुलेशन अगर आएगा तो आप लॉन्ग सॉरी शॉर्ट आंसर में आएगा, एंड शॉर्ट आंसर में कितना कुछ लिख सकते हो, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट मेथड है क्या, केमिकल के थ्रू हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। केमिकल गैमेटोसाइड, तो कुछ केमिकल होते हैं जो कि मेल स्टेरिलिटी कर देते हैं, मेल को स्टेराइल कर देते हैं, यानी वो फर्टिलाइज करने योग्य नहीं होता है, ठीक है, बांध कर देते हैं, ठीक है, बांझ बोलते हैं, बांझ कर देते हैं, ठीक है। तो सर्टेन केमिकल आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग मेल स्टेरिलिटी व्हेन स्प्रेड आउट बिफोर, ठीक है, फ्लावरिंग, यानी फ्लावर में स्प्रेड होने से पहले हम उसको क्या करते हैं, कुछ केमिकल क्या करते थे, उसको मेल स्टेरिलिटी कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये आपका निपथिलीन एस्टिक एसिड, इट इज द सिंथेटिक ऑक्सिन, यू नो दैट, बहुत फेमस ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन है, इसका नाम है 2,4-D नेपथिलीन एस्टिक एसिड, ठीक है। और क्या है, ट्रिबेंजुक एसिड या फिर मैलिक हाइड्राजाइड, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है अपना, ये NaA याद रखना, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे FW450, ये केमिकल है जो कि कॉटन में यूज किया जाता है, ब्रिंगिंग अबाउट इमैस्कुलेशन। कॉटन में इमैस्कुलेशन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, FW450, ओके। अब आगे इसमें दिया है इमैस्कुलेशन हो गया। देखो हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर पढ़ रहे थे, या फिर सेल्फिंग और टेक्निक का सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग का प्रोसीजर पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट देख लिया, है ना, सेल्फिंग एंड आर्टिफिशियल ये तो हमने पहले ही देख लिया था, इमैस्कुलेशन देख लिया, बैगिंग पढ़ना है, टैगिंग पढ़ना है, क्रॉसिंग पढ़ना है, ठीक है, देन हार्वेस्टिंग पढ़ना है, बस इतना बचा, ठीक है। सो बैगिंग को पढ़ लीजिए। बैगिंग क्या है, फोर्थ स्टेप है, एंड इट इज कंप्लीटेड विद स्टेप ऑफ इमैस्कुलेशन, यानी इसको इमैस्कुलेशन के जस्ट बाद या फिर साथ में ही किया जाता है, ठीक है। तो इमैस्कुलेटेड जो फ्लावर होता है और इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये आपका फ्लावर है जिसका मेल पार्ट हटा दिया गया, इमैस्कुलेट कर लिया गया, तो अब ये फ्लावर फीमेल पार्ट बचा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो फ्लावर होगा उस फ्लावर का क्या लेके आएंगे, पॉलन ग्रेन इस पे गिराएंगे, एंड इसको तुरंत क्या कर देंगे, बैग बंद कर देंगे, ठीक है। तो द इमैस्कुलेटेड फ्लावर, जो ये इमैस्कुलेटेड फ्लावर है और इन्फ्लोरेसेंस है, उसको हम इमीडिएटली बैक कर देंगे टू अवॉइड पॉलिनेशन बाय फॉरेन पॉलन, ठीक है। एक सेकंड, अभी पहले हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया है, बाद में हम इसको कराएंगे। तो अभी हमने इसलिए बंद करा है ताकि दूसरा कोई पॉलन, अभी फॉरेन पॉलन इसको फर्टिलाइज ना कर दे, तो इसको हमने क्या करा है, बंद रखा है, ठीक है। द बैग में बी मेड अप, ये जो बैग है जिससे हमने इसको पैक करा है, ये बैग किसके बने हो सकते हैं, पेपर का हो सकता है, बटर पेपर हो सकता है, ग्लासीन हो सकता है, या फिर फाइन कोई पतला कपड़ा हो सकता है। जो बटर पेपर होता है या फिर इसी को बोलते हैं वेजिटेबल पार्चमेंट बैग्स, ठीक है, तो ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। जो बैग्स होते हैं उनको बांधा जाता है, टाइड द बेस, जो बैग्स होते हैं टाइड द टू द बेस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस के नीचे अच्छे से बांध दिया जाता है, और टू स्टॉक ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के स्टॉक में विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड धागे की तरीके से, धागे की मदद से, या फिर वायर या फिर पिन की मदद से। The bagging is done with the emasculation in bisexual plant and before the stigma receptivity and dehiscence of the anther in unisexual plant. Bagging डन हो जाती है इमेस्कुलेशन के साथ इन बाइसेक्सुअल प्लांट। अगर कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है तो जैसे इमेस्कुलेशन हुआ उसी के साथ साथ हमको बैगिंग भी कर देना है ना।
बिफोर द स्टिग्मा रेसिप्टिविटी, स्टिग्मा की रेसिप्टिविटी से पहले, यानी स्टिग्मा अभी कोई भी पॉलन ले ना ले अंदर, या और एंथर डेहिसेंस ना हो जाए, और एंथर को डेहिसेंस भी नहीं करना। एक तरफ हमने प्लांट को उसके ऊपर भी बैगिंग करेंगे, और एक दूसरा जो प्लांट है उसके ऊपर भी बैगिंग, जिससे हमको पॉलन ग्रेन लेना, तो यानी वहां से एंथर भी आपका डेहिसेंस ना हो जाए, इसी को तो इसमें बाद में डालना है, ठीक है। तो बोथ, ये आपका जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, ये आपका कैसा फ्लावर बन गया, फीमेल फ्लावर बन गया, और ये मेल फ्लावर हो गया। तो बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, उनको हम ब्रैक करेंगे सेपरेटली, ताकि कंटामिनेशन ना हो इन मेल फ्लावर एंड क्रॉस पॉलिनेटेड, मेल फ्लावर में कंटामिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए फीमेल फ्लावर में आराम से, ठीक है। फिर ये बैगिंग समझ में आया। नेक्स्ट, टैगिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा आप लिख भी नहीं पाओगे। टैगिंग का मतलब क्या होता है कि द इमेस्कुलेटेड फ्लावर, उसको हम क्या कर देते हैं, बैगिंग के बाद टैग कर देते हैं। यहाँ पे हमने पीछे एक देखो धागे से एक टैग बांध दिया, और यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे बस इतना समझिए। इसको बेस पे फ्लावर के हम लटका देते हैं थ्रेड से, ठीक है। एंड टैग में क्या क्या लिखते हैं, वैरायटी का नाम लिखते हैं। यहाँ पे वैरायटी का नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया MG007, ठीक है। एंड डेट ऑफ, जिस टाइम पे उसका इमेस्कुलेशन करा है वो यहाँ पे लिख दिया, डेट ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का डेट लिख दिया, सिग्नेचर लिख दिया, है ना। एंड नंबर ऑफ रिपेयरिंग द फील्ड रिकॉर्ड, फील्ड रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग नंबर डाल दिया कि ये 7वां प्लांट है ना। नेम ऑफ द फीमेल पेरेंट इज रिटन फर्स्ट, सबसे पहले फीमेल पेरेंट का हम लोग नाम लिखते हैं, है ना। फिर उसको हम क्रॉस का, पहले फीमेल पेरेंट का नाम लिखेंगे, फिर क्रॉस साइन लगाएंगे, देन मेल पेरेंट का फ्रंट लगाएंगे कि इससे हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सी एंड डी, तो सी का एक कैपिटल वर्ड ले लिया एंड डी, उनके बीच में क्रॉस लगा दिया, ठीक है। सी इज द फीमेल पेरेंट एंड डी क्या है आपका मेल पेरेंट हो गया, ऐसे करके टैग करते हैं, ठीक है। फिर टैगिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है क्रॉसिंग है, यानी हमारा ये मेल फ्लावर है एंड ये हमारा फीमेल फ्लावर है। इसमें मैं इमेस्कुलेशन करा था, एंड इसमें भी हमने क्या करा था, फीमेल फ्लावर को ब्लॉक कर दिया था, तो यानी ये मेल फ्लावर हो गया था, है ना। ये मेल फ्लावर था, ये इमेस्कुलेटेड फीमेल फ्लावर था, ठीक है। हमने क्या करा, दोनों को बैगिंग करके रखा था, अब दोनों को बैगिंग से हटाया, एंड वहां पे हमने लगा भी रखा था कि ये C/D है, यानी इसको इससे कराना है फर्टिलाइज, ठीक है। अब 6th स्टेप में हम क्या करेंगे, उसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराएंगे, यानी इसको बैगिंग खोला जाएगा एंड इससे पॉलन ग्रेन इस पे गिरा जाएंगे, इसके पॉलन ग्रेन इस पे गिरा जाएंगे, ठीक है। और इन दिस मेथड मेच्योर एंड फर्टाइल एंड वायबल पॉलन आर ऑफ द मेल पेरेंट के मेच्योर और वायबल पॉलन को हम रिसेप्टिव स्टिग्मा में प्लेस करते हैं। किसके रिसेप्टिव, मैस्कुलेटेड फ्लावर कर रहा था जिसको हमने फीमेल फ्लावर बनाया था, ठीक है। पॉलन ग्रेन आर कलेक्टेड विद पेट्री डिश, हम पहले पॉलन ग्रेन को पेट्री डिश में निकालते हैं, जैसे मान लो व्हीट एंड कॉटन है तो उसके पॉलन ग्रेन को पेट्री डिश में निकाल लेंगे और इन पेपर बैग में ले सकते हैं। फिर हम धीरे धीरे उसको ब्रश की मदद से, हम कैमल हेयर ब्रश हो गया, ठीक है, पीस ऑफ पेपर हो गया, फिर टूथ प्रिक हो गया, या फिर फॉर्सेप्स की मदद से हम रिसेप्टिव स्टिग्मा पे गिराते हैं धीरे धीरे। इन सम क्रॉप्स जैसे कि जॉर हो गया, बाजरा हो गया, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है बोथ पेरेंट्स का, वो इनक्लोज्ड इन द सेम बैग, यानी कुछ में क्या क्या करना पड़ता है कि ये एक इमेस्कुलेटेड फ्लावर है एंड ये एक डोनर फ्लावर है, ठीक है, मेल फ्लावर है। इसको हम दोनों में एक ही फ्लावर में हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, वो अपने आप क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ठीक है। देन हो गया। फिर अगला स्टेप, रेजिंग द F1 जनरेशन, एफ यानी जो उस, हम उससे F1 जनरेशन बनेगा, वो प्लांट फर्टिलाइज हो गया तो उससे F1 जनरेशन बनेगा। तो इन द कमिंग सीजन द स्टोर्ड सीड ऑफ द सोवन सेपरेटली टू रेज F1 जनरेशन, ठीक है। जब उसका सीजन आएगा, उन्हें हमने उसके वो प्लांट जो उसके सीड आएंगे अगले जनरेशन में, भाई सीड ही तो आएंगे, उनके सीड को हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे और उससे क्या कराएंगे, F1 जनरेशन को रेज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्लांट था, उनको हमने फर्टिलाइज कराया तो सीड बने, उनके सीड को स्टोर करके जब उनका सीजन आएगा तब उनको क्या करेंगे, रेज कर देंगे, ठीक है। द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन और प्रोजेनी ऑफ द क्रॉस सीड्स एंड देयर आर हाइब्रिड, जो F1 जनरेशन के जो प्रोजेनी होंगे क्रॉस सीड के, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड्स बोलेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड्स, यू कैन सी देयर, ओके। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग। और ये पूरा प्रोसेस किस लिए करा गया है, पूरा का पूरा ये प्रोसेस किया गया है फॉर होमोजाइगोसिटी, ओके, टू मेंटेन द होमोजाइगोसिटी।